Shut up and sit down. आगे देखिए 34.5.3 चीफ सेक्रेटरी। अब देखिए 34.5.3 चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी। अब देखिए जो राज्य सचिवालय हैं इनके मुखिया कौन है, सबसे ऊपर है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन and stands at the apex of the state administrative machinery। अब देखिए जो राज्य में काम हो रहा है, ठीक है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासनिक काम है, इसके मुखिया कौन है, वो होते हैं चीफ सेक्रेटरी। और ये सबसे ऊपरी स्तर पे रहते हैं, ठीक है। राज्य किस तरह से कार्य करेगा ये सारा चीज चीफ सेक्रेटरी देखते हैं। ही लीड्स गाइड्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए वो दिशा दिखाते हैं कि पूरे राज्य में किस तरह से प्रशासन काम करेगा, ठीक है, क्या क्या कार्य करना है, साथ ही साथ उस पर वो नियंत्रण भी रखते हैं। ही इज इन फैक्ट चीफ ऑफ द सेक्रेटरीज एंड हिज कंट्रोल एक्सटेंड्स टू ऑल द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स। अब देखिए जो मुख्य सचिव होते हैं वो सबके ऊपर रहते हैं, ठीक है। उनका जो नियंत्रण है वो जितने भी सचिवालय विभाग है उन सब में रहता है। ही इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन द स्टेट। राज्य में जो सबसे ज्यादा जो सीनियर होगा, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट रहे हैं वो बनते हैं चीफ सेक्रेटरी। आइए हम लोग देखते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी क्या क्या पावर्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या शक्तियां हैं उनके पास, उनके कार्य क्या क्या है। 34.5.4 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी डिस्चार्ज अ नंबर ऑफ फंक्शंस। अब देखिए जो मुख्य सचिव हैं वो बहुत सारे कार्य करते हैं। सम मेजर फंक्शंस आर एज फॉलोज। अब कुछ जो मुख्य कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं, आइए हम लोग एक एक करके इनको पढ़ते हैं। He acts as the principal advisor to the chief minister on all matters of the state policies and administration। अब देखिए जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनके ये प्रिंसिपल, ये एडवाइजर होते हैं, ये उनको सुझाव देते हैं हर एक मामले में। राज्य की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी राज्य को कार्य करना है। He acts as the secretary to the state cabinet। He prepares agenda for the cabinet meetings and keeps record of its proceedings। अब देखिए जो स्टेट कैबिनेट है, ठीक है, जो राज्य मंत्रिमंडल है, यह उनके सेक्रेटरी सचिव होते हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में क्या क्या सभाएं होंगी, कैबिनेट मीटिंग्स होगा, ये वो बनाते हैं। और हर एक मीटिंग का उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या बातें हुई, इन सब का वह रिकॉर्ड रखते हैं। He is the chief coordinator of the state administration and resolves interdepartmental disputes। अब देखिए राज्य में जो भी शासन प्रबंध कार्य हो रहा है इसको वह देखते हैं। साथ ही साथ जो भी विभागों में मतभेद है, जो भी समस्याएं हैं, इनको भी वह ठीक करते हैं। In most of the cases, the general administration department, personal department, planning department and administrative reform department are directly placed under the charge of the chief secretary। ज्यादातर मामलों में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, इनका कार्य सीधे तरह से चीफ सेक्रेटरी को दिया जाता है, ठीक है, उनके नज़र में ये सब रहता है। In times of crises like drought, floods, famine, communal disturbance, etc., the chief secretary plays the role of crisis administration। अब जब कोई बहुत बड़ी आपदा आती है, ठीक है, चाहे बाढ़ आए, सूखा पड़े, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ वर्ड है, एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहला है ड्राउट, उसका मतलब होता है सूखा पड़ना। फिर है फ्लड, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना, जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर है फमाइन, अब फमाइन में क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है, ठीक है, लोग
मतलब भुखमरी से मर जाते हैं। फिर है यहाँ पे एक वर्ड कम्युनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जब सांप्रदायिक हिंसा होती है, लोग जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है। तो जो चीफ सेक्रेटरी है वो इस समय उस संकट को संभालने के लिए कार्य करते हैं। Besides, he acts as the spokesman of the state government, principal channel of communication between his government and the central government on the one hand and the state governments on the other. साथ ही साथ ये राज्य सरकार के तरफ से ये वक्ता भी होते हैं, ठीक है। वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो बात है उसको लाते हैं। राज्य सरकार की बात केंद्र सरकार तक, केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार, ठीक है। यह दोनों के बीच में एक मध्यस्थ की तरह कार्य करते हैं। He acts as the chief advisor of the governor when president rules is imposed in the state, attends the meeting of the National Development Council, and he also acts as the chief public relations officer of the state government. अब देखिए, वो एक चीफ एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? गवर्नर, राज्यपाल के लिए। जब राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है किसी राज्य में, प्रेसिडेंट रूल के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाए थे, ठीक है। साथ ही साथ जो भी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो सभाएं होती हैं, जो मीटिंग्स होता है, वह इनको अटेंड करते हैं। साथ ही साथ वो एक चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में भी काम करते हैं राज्य सरकार के बिहाफ में। He also acts as the head of the state civil service. साथ ही साथ जो राज्य में सिविल सर्विसेज है, इसके हेड, मुखिया के रूप में भी ये काम करते हैं। He deals with all cases related to appointment, transfer and promotion of senior state civil servants. अब जितने भी जो सीनियर स्टेट सिविल जो सर्वेंट्स हैं, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के क्षेत्र में, उनको किस तरह से नियुक्त किया जाएगा, उनका ट्रांसफर, तबादला कैसे होगा, उनका प्रमोशन कैसे होगा, ये सारा चीज देखते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे ये पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी करते हैं।